ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, हम आज इस्मत अस्मत शब्द को लेकर के ये पंचम वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कुछ इस्मत अस्मत शब्द का बचा हुआ शेष कहा जाएगा और उसके बाद सुपाद शब्द को कहा जाएगा। यहीं पर आपके दकारांत शब्द पूरे हो जाएंगे। उसके बाद थकारांतों में अग्निमथ शब्द का भी हम वर्णन करेंगे। तो इतना विषय आज हमें पढ़ना है। आइए, इस्मत शब्द अस्मत में क्या बच गया है। आपके मूल में एक वार्तिकम लिखा हुआ है श्री सस्त्वावतुमापीह के जस्ट बाद, उन श्लोकों के बाद। वह एक वार्तिक इस तरीके से लिखा है, एक वाक्य युष्मद अस्मदादेशाः वक्तव्याः, इस तरीके से उसे लिखा है। तो कहीं कहीं पर किन्हीं किन्हीं संस्करणों में समान वाक्य युष्मद अस्मदादेशा वक्तव्य, इस प्रकार का भी पाठ मिलता है। दोनों का एक ही मतलब है, समान वाक्य कहिए या एक वाक्य कहिए। तो एक तो ये वार्तिक लिखा है, दूसरा वार्तिक ये लिखा है, और उन दोनों वार्तिकों का अर्थ चूंकि वार्तिक से ही गतार्थ है, तो मूलकार ने अर्थ को नहीं दिया है, लेकिन हमने फिर भी आप लोगों को इन वार्तिकों को समझने में सुविधा हो इस दृष्टि से इसको वार्तिकों का जो ये अर्थ है वो जोड़ दिया गया है बस। तो आइए वार्तिक क्या करते हैं वो देखते हैं। तो युष्मद अस्मदादेशाः कहा गया है। युष्मद अस्मदादेशा का मतलब है कि युष्मद और अस्मद के स्थान पर होने वाले जो वाम नावादि आदेश हैं, अर्थात कहीं वाम होना, कहीं नौ होना इत्यादि जो ये आदेश हैं, तो इनका ही हम प्रयोग विचार कर रहे हैं कि ये वाम नौ आदेश कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं, इसी विषय में ये प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ दिया गया है इस वार्तिक का, देखिए कि युष्मद अस्मद शब्दयोः स्थाने जायमानाः वाम नौ आदयः आदेशाः एक वाक्ये भवन्ति। ये इसका अर्थ है। तो क्या इसका मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि युष्मद अस्मद शब्दों के स्थान पर जायमानाः होने वाले जो वाम और नौ आदेश होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं तो आप जानते ही हो, षष्ठी और चतुर्थी और द्वितीया, उन स्थलों को आप जानते हैं। पर ये किस कंडीशन में होते हैं वामनव आदेश? एक वाक्य जब प्रयुक्त हो तभी ये इनका प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि युष्मद अस्मद जो शब्द है वो एक दूसरे वाक्य में प्रयुक्त है और एक दूसरे वाक्य में प्रयुक्त है, दो अलग अलग वाक्यों में इनकी स्थिति होगी, तब ये नहीं होगा। इनको एक ही वाक्य में होना आवश्यक है। तो जैसा कि अब एक वाक्य का सही अर्थ क्या है, वाक्य का लक्षण क्या है, उस वाक्य के लक्षण को लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने यहाँ दर्शाया है एक तिंग वाक्यम। हालांकि वाक्य के लक्षणों की चर्चा जो वैयाकरण सिद्धांत, वो इसके व्याकरण के जो आर्थिक ग्रंथ हैं उनमें देखना चाहिए। उधर बहुत विचार हैं। साहित्य विषय भी, काव्य शास्त्र में भी वाक्य के लक्षण पर भी विचार किया गया है, लेकिन हम लघु सिद्धांत कौमुदी के लिए उपयोगी जो यहाँ लिखा गया है वो वाक्य लक्षण आपको बताते हैं। तो मूल में वाक्य के, क्योंकि ये जो है एक वाक्य में ही होते हैं युष्मद अस्मद के स्थान पर होने वाले वामनव आदि आदेश, तो एक वाक्य का मतलब क्या, कितना, किसे कहते हैं, वो अब आपको बतलाया जा रहा है। आपके मूल में एक पंक्ति लिखी है एक तिंग वाक्यम। इसका मतलब ये होता है कि एकम अर्थात मुख्यम, तिंग अर्थात तिंगंतम यस्य, या फिर कहिए यस्मिन, ऑब्लिक लगा दिया है कुछ भी, तद एक तिंग।
एक तिंग किसे कहेंगे कि एकम अर्थात मुख्यम, क्योंकि एक जो शब्द होता है अमरकोश के अनुसार एको अन्य प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समाने अल्पे संख्यायाम च प्रयुज्यते। इस कारिका के अनुसार यह जो एक शब्द है, एक शब्द का अर्थ होता है मुख्यम, है ना। मुख्य शब्द त्रिलिंगी है, आप इसे मुख्य मुख्यम दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो एकम अर्थात मुख्यम, तिंग अर्थात, तिंग का मतलब है तिंग, तिंगंतम यस्य तत् एक तिंग। तो पूरा मिलके क्या होगा कि एकम तिंगंतम यस्य यस्मिन वा एक तिंग, एक तिंग है मुख्य जिसमें है, वो वाक्य कहलाएगा। जैसे रामः गृहं गच्छति, तो यहाँ पर गच्छति जो यह एक तिंग है यही है मुख्य इस तिंग में है। एक यह जो एक तिंगंत है यही जो है मुख्य है, गच्छति जो तिंगंत है यही मुख्य है इसमें, इसलिए अतः ये वाक्य है ना, ये बात है। तो एक आप जैसे हिंदी में भी प्रयोग करते हो जिसमें एक क्रियापद हो, लेकिन यहाँ पर क्रियापद हो ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि यहाँ कहा गया है एक तिङंत मुख्य हो जिसमें, ऐसा वाक्य का लक्षण होगा। तो वो उसे सरल भाषा में क्या कह सकेंगे कि एक तिङंत घटितम वाक्यम, एकम अर्थात मुख्यम है ना, मुख्य है, तो एक तिङंत घटितम वाक्यम अर्थात एक तिङंत का प्रयोग हुआ है और वो मुख्य है यदि उसमें, तो वो वाक्य कहलाता है। ये सब इस प्रकार से लक्षण क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वाक्य के लक्षण पर बहुत सारी चर्चाएं हैं कि वाक्य कि यदि वाक्य में तिंग का प्रयोग हुआ हो तो फिर वो वाक्य कहलाएगा कि नहीं, इस प्रकार की चर्चा। तो वहां पर कहा जाता है कि अस्ति भवति का अध्यार कर लिया जाता है ऐसे स्थलों पर। तो इत्यादि बहुत सारे वाक्यों के विषय में चर्चा है। एक प्रसिद्ध स्थल पश्चिम मृगो धावती, यहाँ पर यह एक वाक्य है कि नहीं इसमें संशय है, क्योंकि यहाँ पर पश्य भी कह दिया है और धावती भी कह दिया है, पश्चिम मृगो धावती। तो यहाँ पर तो ये दो तिंग लग रहे हैं, तो ये वाक्य होगा कि नहीं, है ना। तो उसके लिए ये इस प्रकार के जहां भी दोष आएंगे उनके लिए ये नीचे वाला वाक्य लक्षण किया गया है। ये सार्वत्रिक घटेगा जो है, यह आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल का हिस्सा नहीं है, हम जो पढ़ा रहे हैं उसका थोड़ा परिष्कार टाइप का है कि एक तिङंतार्थनिष्ठ मुख्य विशेषता कबोध जनकत्वम इति वास्तविकम लक्षणम। यह जो वाक्य का लक्षण है एक हर जगह घटेगा, है ना। तो अर्थात इस प्रकार का वाक्य लक्षण मानने पर पश्चिम मृगो धावती की जो एक वाक्यता है जो मानी गई है भाष्यकार द्वारा, वह भी स्थिर रहती है। और आप एक तिंग वाक्यम का जो लौकिक सिद्धांत कौमुदीकार ने जो दिया है उसका बस यही मतलब समझिए, एक तिंग वाक्यम का कि एक तिङंत, ये वाला बस एक तिङंत घटितम वाक्यम, बस वो इतना कहना चाह रहे कि जिसमें है ना एक तिंग है जो घटित है वो वाक्य कहलाता है। एक तिंग का एक तिङंत घटित जो पद समूह है वो वाक्य कहलाता है, ऐसे आप उसे समझें। तो एक तो फिर क्या है कि इसके लिए इस्मद अस्मद के स्थान पर होने वाले वाम नवो है ना, वस नस इत्यादि जो भी ये आदेश हैं, ये एक वाक्य के अंतर्गत ही, मतलब एक वाक्य हो तभी वो हो पाएंगे। यदि दो अलग अलग वाक्य हैं तो ये नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए एक उदाहरण लघु सिद्धांत कौमुदी में दे दिया है जहां वस्तुतः दो वाक्य हैं, एक वाक्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा कि ओदनम पच तव भविष्यति, ये कह दिया है, ये वस्तुतः दो वाक्य हैं। ओदनम पच यहां तक एक है, तव भविष्यति ये द्वितीय वाक्य प्रयोग किया है। तो ओदनम पच का मतलब है कि ओदन पकाई, ओदन पकाएं है, और तब भविष्यति तब तुम्हारा हो जाएगा। तो यहां पर ते भविष्यति नहीं हुआ, ओदनम पच तब भविष्यति
यहाँ पर तब के स्थान पर ते नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा, युष्मदस्मद के स्थान पर होने वाला जो ते मयावी वचनस्य है वो ते नहीं होगा। ठीक है ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दो अलग अलग वाक्य हैं। उदनम पच, एक तिंग इस साइड में रहा और दूसरा तिंग जो है भविष्यति ये इधर रहा। एक एक तिंग है पच और दूसरा तिंग है भविष्यति। जब आप तिंग का मतलब आप यहाँ तिंगंत समझें, एक तिंग वाक्यम का हमने क्या अर्थ किया है? तिंगंतम। तो एक तिंगंत पद क्या है यहाँ पर ध्यान दें आप, जो है एक तिंगंत है भविष्यति और दूसरा तिंगंत है पच, क्योंकि पच ये पच धातु से बना है, तिंगंत उधर जो है मध्यम पुरुष का रूप है। और भविष्यति को तो आप जानते ही हो, ये भी एक तिंगंत पद है। तो यहाँ पर ये दो अलग अलग वाक्य हो गए, है ना? उदनम पच यहाँ तक एक वाक्य, क्योंकि उसका जो है तिंगंत उसके साथ है, और तब भविष्यति ये द्वितीय है। तो ये इसलिए यहाँ पर क्या नहीं हो पाता है, तब भविष्यति या ते भविष्यति नहीं हो पाएगा इसलिए। ठीक है ना? हाँ, चलो एक बात ये ध्यान रखना कि ये आपको वाम नम नौ इत्यादि आदेश हैं, दो अलग अलग वाक्यों में ये हो तो तब स्थिति नहीं हो पाएगी, एक ही उसके लिए होना चाहिए वाक्य। हाँ इलापारिक जी, जी क्या कह रही है? हाँ हाँ बोलिए। इलापारिक जी आपने हाथ उठाया है, कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, नमो नमः। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ओदनम पच तव भविष्यति, इसका अर्थ क्या होगा? मतलब ओदनम ओदन पच तो पका समझ में आ लीजिए, गया। ओदन पका लीजिए तो हाँ, तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी ठीक है। हाँ हाँ, तो बस यही कहना था कि ये दो अलग अलग वाक्य हैं, क्योंकि अपने वाक्य का लक्षण कर दिया एक तिङंत घटितम वाक्यम, तो इसलिए दो वाक्य क्या है? ओदनम पच इति एकम वाक्यम, तब भविष्यति इति द्वितीयम वाक्यम। इसलिए ये स्थिति है, यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे, दो अलग अलग वाक्य। तो आपने इस पहली वार्तिक के माध्यम से ये समझा कि दो अलग अलग वाक्य हों वहां ये स्थिति नहीं बन पाएगी, एक ही वाक्य होना चाहिए। यहाँ पर ये पद से परे हो, पाद के आदि में स्थित न हो, ये सब कंडीशन घट रही है। लेकिन बस बात यही है कि यहाँ पर एक तिङंत नहीं है, दो अलग अलग तिङंत है। उदनम पच एक और तब भविष्यति ये दूसरा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। दूसरी कंडीशन अब समझते हैं। आचार्यजी क्षम्यताम्। अत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्यां कस्मिन् सूत्रे भवति एतत् वार्तिकम्? तत् क्रमाङ्कं न लिखितमस्ति। वार्तिकम तो एतदस्ति न, एषा कारिका अस्ति, श्रीसस्त्वावतुमापीह दत्ता तं मे शर्मसा। आम्, ह्यः पठितवन्तः। तत्र अधः पश्यतु, अधः लिखितम्। ओहो, तर्हि एतत् पुस्तके पुरुषोत्तम जी आप मेरे पास आ जाइए, आपका नेटवर्क सही नहीं रहता है, यहाँ सही हो जाएगा। वार्तिकम है क्या? वार्तिकम आपकी आवाज नहीं सही आती है पुरुषोत्तम जी, आप लिख दिया करिए कुछ बातों यहाँ या फिर आप मेरे पास आ जाइए। पुस्तक में तो नहीं दिखाई दे रहा ये। अरे उसके नहीं, उस कारिका में देखिए जहां पर हमने ये अंतिम सूत्र पढ़ा है ना। अच्छा, कल हाँ, ये जो है ते मयाविक वचन से इत्यादि जो वस बहुवचन से वस नसौ, उसके और नीचे चले आइए। द्वितीया चतुर्थी षष्ठी हाँ, त्वामो द्वितीया, ये आपके पुस्तक में जरूर होगा ये। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। त्वामो द्वितीया, या देखो इन्होंने दिया, उसके नीचे लिखा है जस्ट श्री सस्पावतुमापि, यह श्लोक है, उसके नीचे ये श्लोक इसके नीचे है। जी, मिला के नहीं जी? हाँ मिला मिला जी। हाँ हाँ तब ठीक है। धन्यवाद। तो हमें पुस्तक दिखानी पड़ेगी यहाँ पर, प्राप्त होती है। हमारे पास इसमें पुस्तक भी अवेलेबल है पीडीएफ रूप में, उन्हें दिखा सकते हैं। चलिए, उसके बाद ये दूसरा वार्तिक भी वहीं लिखा गया है, एते वाम नावादयो।
अनन्वादेशे वा वक्तव्या। इसका अर्थ ये है कि युष्मद् अस्मद् शब्दयोः स्थाने जायमानाः वामनौ आदयः आदेशाः अनन्वादेशे वासि, अर्थात युष्मद् और अस्मद् शब्द के स्थान पर होने वाले जो वाम नौ आदि जो आदेश हैं वो अनन्वादेश में विकल्प से हो जाते हैं। अब ये अनन्वादेश क्या है, इसके लिए आपको अन्वादेश समझना पड़ेगा, लेकिन आप तो समझ चुके हो। हमने जब इदम शब्द को पढ़ाया था तो वहां अन्वादेश क्या होता है इसकी विस्तृत व्याख्या की थी। उसी का हमने एक कॉपी पेस्ट इधर फिर नीचे भी रख दिया है कि यदि आपको भूल गया हो कि अन्वादेश क्या होता है तो उससे पहले अन्वादेश समझ लें, और जब आप अन्वादेश समझ जाएंगे तो ये वार्तिक तो चूंकि अनन्वादेश से अनन्वादेश में प्रवृत्त होता है तो इसकी प्रवृत्ति भी आप समझ लें। अन्वादेश आपको बताया था कि किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य कार्यांतरम विधातुम पुनरुपादानम अन्वादेशः। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में इदम शब्द के वर्णनावसर पर द्वितीया टौस्वेनः इस सूत्र के नीचे ये लक्षण दिए गए जी। उसका मतलब ये होता है कि किंचित कार्यम अर्थात व्याकरणाद अध्ययनादि रूपम। जैसे आप नीचे पहले एक उदाहरण देख लीजिए, तभी हमने उदाहरण से संगत कराया है कि अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदो अध्यापय, ये नीचे लिखा हुआ है। अनेन व्याकरणम अधीतम, इसने जो है व्याकरण पढ़ लिया है, अब एनम छंदो अध्यापय, इसको जो है छंद पढ़ाइए तो एनम हो जाता है। तो मतलब इदम और एतद शब्द को इदम और एतद शब्द जब अन्वादेश के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उन दोनों के स्थान पर एन ऐसा आदेश हो जाता है ना, एन ऐसा अदन, तो उसका एनम रूप बनेगा जो है द्वितीया में। कहाँ होता है वो, द्वितीया में है टाउ, द्वितीया मतलब पूरा द्वितीया है, अम आउटसस में, टा विभक्ति में और ओस में, वो दो जगह ओस में, इन जगह अन्वादेश होता है। और इदम शब्द में है ना, और दूसरा शब्द क्या है, एतद, इन दो को अन्वादेश होता है। हम दोनों के लिए अन्वादेश बताए हैं जहां के रूप में कुछ फर्क होता है ना, एन ऐसा आदेश होकर के। लेकिन युष्मद् अस्मद् में भी अन्वादेश होता है, लेकिन यहां पर बात यह है, ये ध्यान देना मैं जो बता रहा हूं, यहां पर उसके स्थान पर एन वगैरह नहीं कुछ होता। यहां पर अन्वादेश में इसके स्थान पर कुछ एन ऐसा आदेश नहीं होता है ना, एनम एन एनानी इस प्रकार के कुछ आदेश नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जो एन जो है द्वितीया टौस्वेना के द्वारा इदम और एतत् शब्द से ही विधान है और किसी सर्वनाम से विधान नहीं है उस एन का, उसका ये कारण है जी। ये वार्तिक तो यहाँ पर जो दिया गया है इत्ते वाम नावादयो अनन्वादेशे वा वक्तव्या, ये वार्तिक तो सिर्फ इतना बताता है कि अनन्वादेश के विषय में, अर्थात जहां अन्वादेश नहीं होगा उसके विषय में ये वाम नौ आदि आदेश हैं वो विकल्प से हो जाएंगे। ठीक है, पर याद वही रखना, एक ही वाक्य होना चाहिए, ये एक ही वाक्य में होते हैं वाम नौ आदेश है, दो भिन्न भिन्न वाक्यों में नहीं होंगे। वो तो उसका जो सर्व को नियम है वो तो लागू रहेगी यथावत। अनुवादेश किसे कहते हैं एक बार स्मरण कर लीजिए, अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदो अध्यापय से, या फिर अनयो पवित्रम कुलम इनयो प्रभुतम स्वम, इस उदाहरण के द्वारा किंचित कार्यम अर्थात व्याकरणादि अध्ययन रूपम, ये हो गया किंचित कार्य। विधातुम, विधातुम का मतलब है बोधयितुम, अर्थात अज्ञातम बोधयितुम, इतना आपको जोड़ देना है। उपात्तस्य अर्थात उच्चरित इदमादि शब्दस्य, यदि उसके लिए इदम शब्द का उच्चारण किया गया हो, जैसे अनेन किया गया है यहाँ पर, अनेन व्याकरणम अधीत। ठीक है जी। तो फिर कार्यांतरम, कार्यांतरम अर्थात छंदो अध्ययनादि रूपम, ये जो दूसरा कार्यांतर है उसने व्याकरण पढ़ लिया, उसने दूसरी ये चीज पढ़ा हुई थी विधातम पुनरुपादानम, अर्थात पुनः
इदमादि शब्दोच्चारणम, फिर आप इदमादि शब्द का उच्चारण कर रहे हो, तब वहां अन्वादेश हो जाता है। तो अनेन व्याकरणम अधीतम, ठीक है। जी। अब दूसरी जगह इदम का उच्चारण करोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, एनम अनुवादित। छंदो अध्यापय प्रयोग करना है। जी। इसको अब जो है वेद पढ़ाइए, नहीं तो इमम, है ना, ऐसा कुछ होता, लेकिन अब वो अनुवादेश हो चुका है। तो ये उसका एक वहां पर पिछले वीडियो में वहां पर आपको पढ़ाए थे, थोड़ा याद दिला दिया बस। वर्तमान में स्थिति क्या है देख लीजिए। इसलिए आपका अर्थ क्या किया गया है यहाँ पर, युष्मद अस्मद शब्दयो स्थाने जायमाना वाम नौ आदय आदेशा अनन्वादेशे वासी, अनन्वादेश में विकल्प से हो जाती है। तो इसका मतलब क्या निकला, अनन्वादेश में विकल्प होते हैं और अन्वादेश होगा तो ये नित्य हो जाएंगे। वाम नौ आदेश, फिर ये विकल्प से नहीं होंगे, यही ना इसका जो है मतलब निकला। जी। हाँ, तो इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी में बस उतना ही लिखा है कि अनन्वादेशे तु नित्यम स्यु, वो सॉरी अन्वादेशे तु नित्यम स्यु, अन्वादेश के विषय में तो ये नित्य होंगे। तो सबसे पहले तो अन्वादेश का जो विषय है, पहले तो अनन्वादेश का विषय बताया जा रहा है कि जहां पर ये विकल्प से होंगे। जैसे देखिए यहाँ कोई अन्वादेश नहीं है, एक ये है एक ये है कि धाता ते भक्तोषी, है ना, कि धाता ते भक्तोषी, अर्थात धाता वो तुम्हारा भक्त है। धाता मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा धातु जी। शक्ति ज्ञान आयु, जी। धाता ते भक्तोषी, कि धाता, है ना, वह जो है तुम्हारा भक्त है। और या फिर आप ये भी कह सकते हो धाता तब भक्तोस्तिवा, या आप ये भी कह सकते हो कि हे दाता वो तुम्हारा भक्त है। तो यहाँ पर जो ते है, यहाँ तब है, अर्थात यहाँ तो अनुवादेश हो गया, मतलब अनुवादेश मत कहो बल्कि यही कहो कि यहाँ तो, है ना, क्या हो गया, ये तब के स्थान पर ते हो गया, अर्थात ये वाम नव इत्यादि आदेश हो गए, क्योंकि ये जी। अनन्वादेश का विषय है। अनन्वादेश में विकल्प से होते हैं, तो एक बार तो ते भक्तोषी हो जाएगा, एक बार तब भक्तोस्ति हो जाएगा। अस्थि कहो, अस्थि नहीं है ना, जी। अस्थि ही लिखा हुआ है। तो जी। जी। धाता ते भक्तोस्ति और धाता तब भक्तोस्ति, दोनों प्रकार का यूज कर लेना। क्यों, अनन्वादेश से वा, अनन्वादेश होने पर ये विकल्प से होते हैं। जी। तो अनन्वादेश क्यों, ये भी आप जान गए होंगे कि वहां पर किंचित कार्यम बोधयितुम उपात्तस्य, पुनः किसी कार्य का उपादान नहीं किया गया है, वही एक ही काम है, ठीक है। जी। तो ये जो है अनन्वादेश है, स्पष्टता। लेकिन अन्वादेशे तु नित्यम, इसकी जो बात है वो यहाँ लिखी है तस्मै ते नमा इत्येव, लेकिन उससे पहले कुछ जोड़ लीजिए। यो अग्निर्हव्यवाट, जो अग्नि हव्यवाट अर्थात जो हवि का वहन करने वाली है, ऐसा आप जानते होंगे कर्मकांड के विषय में कि अग्नि को जो है हव्यवाट कहा जाता है ना। जी। दो जी। चीज है, एक होता है हव्य, एक होता है क्रव्य। जी। पितरों के निमित्त देने वाली जो आहुति है उसे जो है कव्य या क्रव्य बोला जाता है। और इसको देवों के निमित्त जो है उससे हव्य बोला जाता है, जो आहुति प्रदान की जाती है। तो जी। यो अग्नि हव्यवाट, है ना, जी। हव्यवाट अर्थात जो अग्नि हव्यवाट अर्थात हवि को वहन करने वाली है। मानते हैं कि ये अग्नि जो है दूत है, अग्निदूतम पुरोदधे, अग्नि जो है दूत है देवताओं का। तो जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो हम अग्निदेव को समर्पित करते हैं, और अग्निदेव उस हवनीय द्रव्य को, जिसे आप हव्य बोलते हैं, उसको देवताओं तक यही पहुंचाती है ना। ये आप कैसे समझ लीजिए कि इसके पास जो है पूरा पोस्ट ऑफिस का विभाग है अग्निदेव के पास, कि वो हर एक चीज का प्रेषण करती है वहां पर, ये देवता जी। है ना। जी। तो यहाँ पर लिखा यो अग्निर हव्यवाट, जो हव्यवाट अग्नि है, जो हवन का वह, उनको मतलब जो हवि का वहन करती हैं, तस्मै ते नमः। अब यहाँ पर तस्मै तुभ्यम नमः ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन अब जो है ये तो अन्वादेश है,
तो अन्वादेश का विषय होने पर यहाँ पर अब तुभ्यम प्रयोग नहीं करना है। अनन्वादेश, वो अन्वादेश में तो नित्य ही होता है ये जो है ये क्या वाम नव इत्यादि आदेश, तो ते जो है तुभ्यम के स्थान पर नित्य हो जाएगा। तो क्या प्रयोग हो जाएंगे, तस्मै ते नमः इत्यादि प्रयोग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इस स्लाइड में। यहीं पर आपका ये स्मद अस्मद शब्द समाप्त होता है। अब आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। बात आ गई ना आपको समझ में? जी हाँ हाँ, तो आगे बढ़े। जी हाँ हाँ, चलिए आगे चलते हैं अग्रिम स्लाइड की तरफ। ये अब हम जो अग्रिम शब्द पढ़ रहे हैं दकारांतों में, ये अंतिम शब्द है सुपाद नाम से। ठीक है, ये है वो शब्द। सुपाद का मतलब होता है सु, शोभनौ, है ना, पादौ, यस्य सह, सुंदर है पैर जिसके, उसे बोला जाएगा क्या, सुपाद। तो सुपाद किसे कह सकते हो, कपोतः, कबूतर को कह सकते हो सुपाद, अथवा किसी भी व्यक्ति को कह सकते हो, ये यौगिक शब्द है ना। जी वैसे तो जो पाद शब्द होता है जो पैर के लिए प्रयुक्त होता है वो अदंत होता है ना, जी जी ऐसा ये अदंत होता है। लेकिन समास के कारण इसको जो है कुछ समासांत कार्य होकर के वो हलंत हो जाता है ना। इसको तो हम जब समास प्रकरण पढ़ाएंगे तब वहां पर उन सूत्रों को, उस प्रक्रिया को बताएंगे। तो ये अदंत से शब्द हलंत हो जाता है। ठीक है, जी हाँ, क्या है वो, पादस्थ लोको अहस्तादिभ्य ऐसे करके उधर सूत्र है, उसके द्वारा देख लेना, पुस्तकों में लिखा है। और कुछ भीमसेन व्याख्या करने एक दूसरा दिया है इस संदर्भ में, उसके द्वारा होता है ये समासा। तो चलिए यहाँ के ये रूप कैसे बनते हैं देखिए। अब ये सुपाद शब्द दकारांत है, तो उसके रूप ऐसे ही चलेंगे, सुपाद सुपाद, मतलब क्या हो जाएगा। और फिर आगे रूप यही दिया है, क्या है, सुपदौ दिया है ना। तो यहाँ तो सुपदौ ये कहाँ का दे दिया है। सुपादौ लिखितम हाँ अस्ति। हाँ, वही वही, मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर एक कुछ गलत हो गया। यहाँ पर एक आ का डंडा और खींचना चाहिए, जी क्योंकि पदऊ कहाँ होगा, पादऊ कहाँ होगा, यही इसमें अभी बताया जाना बाकी है। जी ठीक है, जी तो वही मुझे लगा कि ये यहाँ पर मूल में ये रूप हमसे अशुद्ध लिख गया है, इसे सही कर लेंगे। यहाँ पर सही लिखा है, देखिए इधर लिख दिया है कि देखिए सुपाद ऐसा दकारांत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द है ना। जी तो अब वावस आने से पहले सु का सा लाओगे, उसका हल्ंग्यादि लोप हो जाएगा। आप वो प्रक्रिया जानते हो, इसलिए यहाँ लिखी नहीं गई है वो प्रक्रिया। जी हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, पुरुषोत्तम जी ने बढ़िया वही सूत्र कहा। इसी पर एक एक अन्य सूत्र भी है, वो उन्होंने लिखा है पुरुषोत्तम जी, वेमी व्याख्यान उसे देख लेना, वो उसके द्वारा भी है ना। हाँ हाँ, तो ये निर्णय करना है कि कौन सा सही प्रक्रिया है, उसको बाद में देखेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि सुपाद सबसे सुलाइए, उसका हलंग्यादि लोप करिए, सुपाद ऐसा होगा। और फिर आपको वापस आने से वैकल्पिक चर्प करके क्या कर देना है, वैकल्पिक चर्प करके क्या हो जी जाएगा, सुपाद सुपाद सुपाद। ठीक है, जी और जी यहाँ पर सुपाद शब्द है तो सुपादौ सुपादः, संबोधन में फिर हे सुपाद सुपाद, हे जी सुपादः हे सुपादः। ठीक है, जी महोदय अत्र पादपत इति सूत्रेण पदादेश न कुर्मः। अरे पादापद कहाँ लगेगा ये भी उसे बताया जाना बाकी है, रुकिए। वो भ संज्ञक कहता है ना, तो भ संज्ञा तक भ संज्ञा कहाँ होती है उसके लिए प्रतीक्षा करिए। हाँ, उसके बाद सुपादम सुपादौ ये रहेगा। अब जब जी सस विभक्ति इधर आएगी तो सस से लेकर के आगे की जो भी आजादी विभक्तियां हैं जो आपको यहाँ पर येलो कलर से दर्शा रखी हैं, इन सभी जगह भ संज्ञा होती है। क्योंकि भ संज्ञा यकारादि सब सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि अथवा आजादी प्रत्ययों के परे रहते होती है।
तो सर्वनाम स्थान भिन्न जस से आगे के प्रत्यय हैं पुल्लिंग में, और इसकी क्या हो जाएगी, पूर्व की हो जाएगी भ संज्ञा। भ संज्ञा हो जाएगी तो ये होगा कि सुपाद सस, सस का अस, सुपाद अस। अब एक सूत्र है पादः पद, जो यही दिया है सूत्र कहता है पाद शब्दांतम यद अंगम तद अवयवस्य पाद शब्दस्य पदादेशः। इसका अर्थ ये होगा कि पाद शब्दांतम यद अंगम, अर्थात पाद शब्दांत जो अंग, तो पाद शब्दांतम यदंगम, और वो भम, वो भ संज्ञक भी होना चाहिए वो अंग। तो पाद शब्दांत अंग है आपका सुपाद, ये पाद शब्दांत है, अंग संज्ञक भी है, और भम, और ये भ संज्ञा भी हो गया किसके द्वारा, यची भम के द्वारा, अंग संज्ञा अस्मात् प्रत्यय विस्तादि प्रत्यंगम के द्वारा जी। तद अवयवस्य, उसका अवयव, अवयव मतलब उसका एक देश, यदि पाद शब्द हो तो उसको क्या कर देना चाहिए, पद कर देना चाहिए पाद को, ऐसा पद आदेशः। ठीक है, जी। तो हमने इस पाद को पद कर लिया, वो भी हलंत है, तो इसलिए यहां पर रूप बनेगा क्या, सुपदः। क्या रूप बन जाएगा, सुपदः। सुपदः। तो यहां से आगे जो है, जो भी आजादी है उन सब जगह ये पाद को पद होने से सुपदः, सुपदा, सुपदी, सुपदा, ये सब देख रहे हो ना जी। इस तरीके से होगा ये। तो चलिए रूप अब चला लेते हैं। और देखिए हलादी विभक्तियों में तो भ संज्ञा की बाधा हो जाती है पद संज्ञा के कारण। ये नहीं, ये उल्टा कह दिया, ये उल्टा कह दिया मुझे ये कहना चाहिए था कि हलादियों में तो भ संज्ञा प्रवृत्ति ही नहीं हो पाती है, तो वहां तो पद संज्ञा ही हो जाएगी, क्योंकि वो तो आजादियों में होती है भ संज्ञा। जी। आजादी का कथन किया गया है। जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, केवल पद संज्ञा के कारण सुपाद ही रहेगा यहाँ पर, तो शब्द यहाँ पर तो उसको ह्रस्व वगैरह कुछ नहीं, पाद को पद वगैरह कुछ नहीं होना है, मतलब तो बस सीधा जोड़ देना है सुपादभ्याम सुपादभ्य। यदि आपको करना भी है जले वृष्टि थले वृष्टि न्याय ना, तो जस तो इत्यादि जस को जस ही कर देना, जो प्रकृति से जस है उसे प्रकृति से जस करना चाहो तो, नहीं तो आगे बढ़ो, कुछ भी यहाँ जरूरत नहीं। सुपादभ्याम सुपादभी, चतुर्थी में सुपदे सुपादभ्याम सुपाद्भ्य, पंचमी सुपद सुपादभ्याम सुपाद्भ्य, षष्ठी सुपद सुपदो सुपदाम, सप्तमी है सुपदी सुपदो हो, और सुपात्सु। यहाँ पर क्या है, सुपादो होगा, सु होगा, दकार को खर परे है सु आके, तो चर्त हो जाएगा। ठीक है, तो चर्त हो जाने के कारण तकार हो जाएगा। इन सब चीजों को आप अच्छे से जानते ही हो पहले से, और मूल में भी इतने तो रूप यहाँ भी लिखी दिए हैं, सुपदा सुपदा सुपाध्याम इत्यादि। ये देख लेना, ये शब्द पूरा हो गया। इसमें कोई संदेह हो तो इसके भी संदेह हमें बताना। अब आगे बढ़ रहे हैं। ये दकारांत शब्द यहीं पर समाप्त होते हैं। अब है थकारांत। थकारांतों में है अग्निमथ शब्द। अग्निमथ का अर्थ होता है जो अग्नि का मंथन करे, अग्नि का मंथन करने वाला, उसे क्या कहेंगे, अग्निमथ। तो जो अरणि मंथन करते हैं, यज्ञ में एक ये है कि अरणि मंथन किया जाता है। उस अरणि के द्वारा माचिस से नहीं जलाते यज्ञों में अग्नि, अरणि मंथन करके अग्नि देव को प्रकट किया जाता है ना, लकड़ी के संघर्षण से। जी। तो जो अग्नि, इसलिए उसका नाम लिखा अग्निमथ, जो अग्नि को मथ दे। जी। तो चलिए यहाँ क्या क्या कार्य है, यहाँ पर कोई सूत्र नहीं दिया गया इस थकारांतों में। तो क्या हो गया, केवल यही अग्निमथ 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 अग्निमथ, केवल यहाँ अग्निमथ आगे सुका सा आएगा, उसका हलियादी लोप कर देना। जी जी तनिष्क जी बताइए क्या कह रहे हैं। महोदय एक धीमत शब्द भी तो होता है ना। हाँ एक धीमत शब्द भी होता है, ठीक ठीक, पर वो तकारांतों में है ना। वो जब तकारांत शब्द आप पढ़ोगे ना, ख फ छ ठ थ, अब आप थकारांत पढ़ रहे हो, मतलब दकारांतों के बाद जब गड द में द आया था, जब गड द, उसके बाद ख, खकारांत कोई नहीं था, फकारांत कोई नहीं था, ख फ छ ठ थ। अब थकारांत डायरेक्ट आप पढ़े, इसके बाद ख फ छ ठ थ च ट तब, और जब तकारांत की बारी आएगी तो वहां पर उनको कहा जाएगा, है ना।
इसलिए मैं जी। कह रहा हूं क्या नाम है, तनिष्क जी, हाँ महोदय। आप हमारी पुरानी वीडियो अवश्य देख लें, कुछ वहां पर ये सबको एक क्रम हम निर्धारित किए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में, उसके बाद ये शब्द, तो वो महोदय आपको समझ में आ जाएगा। उसकी हमने पूरी लिस्टिंग की है, पूरी हलंत पुल्लिंग की, कि इतने इसमें तकारांत है, इतने थकारांत है, इतने अमुक शब्द वाले हैं। उसके लिए 2 महोदय स्लाइड अलग से हमने बनाई है। महोदय और वो पुरानी वीडियो कहाँ मिलेगी? पुरानी वीडियो आपको संस्कृत शिक्षा जो फेसबुक पेज है ना, जहाँ से आपने कमेंट वगैरह किए थे, वहीं मेरे नाम पर क्लिक करें, सभी वीडियो उपस्थित हो जाएंगी एक क्लिक में। ओके महोदय, धन्यवाद। हाँ हाँ, वहां देख लें जो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अग्निमथ, आगे सु का सा आएगा, और वो मैंने यहाँ प्रक्रिया इसलिए नहीं लिखी, आप उसे जानते हो, इसलिए मैंने उससे ही उसका वाचन किए दे रहा हूँ। अग्निमथ सा हल्न्यादि से लोप हो जाएगा, अग्निमथ ऐसा थकारांत बचेगा। इस था को क्या करिए, झलाम जसुमते पद के अंत में झलों को, झल में है ना था, खा छठा था, यस है, तो इसको जस कर देना है। तो था को जस क्या होगा, था का उच्चारण स्थान है आपका क्या, दंत। दंत है ना, ता था द, जी। और इसको दंत स्थान वाला हो जाएगा द, जब अगर जी। द, तो जी। स्थिति हो जाएगी अग्नि म द, और उस दकार को फिर आगे कुछ है नहीं, अवसान है, तो अवसाने से चर्त हो जाएगा। तो जी। वैकल्पिक चर्त होता है, तो अग्निमत, अग्निमत, वो पहला तकारांत रूप होगा अग्निमत, और दूसरा होगा अग्निमद, ये दकार इसलिए लिखा है। जी। ठीक है, जो जी। लोग ये चर्त वगैरह नहीं समझ रहे हों, जो लोग नए जुड़े हों, ये चर्त हम क्या करें, जस्ट क्या है, इसके पीछे बहुत वीडियो बना चुके हैं, वहां उन्हें देख लें, स्पष्ट हो जाएगा। और इस हलंत पुल्लिंग में हमने कई जगह वो क्रिया की है, सब उसे नहीं लिख रहे हैं, केवल बता के चले जा रहे हैं, ध्यान रखना। तो अब आगे आजादियों में तो सिर्फ आपको विभक्ति का योजन मात्र करना है, ठीक जी। है। जी। तो आप में से चलिए इसके रूप बुलवा लेते हैं, यही शब्द चूंकि अंतिम है। तो आनंदिता सिंह जी, इसके रूपों का उच्चारण कर दीजिए, बस हो गया है, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या है, बहुत धीमी आ रही थी। हाँ, नहीं आ रही है, बोलिए अब। चलो कोई बात नहीं, हेलो। यदि आपकी आवाज हमें पहुंच नहीं पा रही है, चलो कोई बात नहीं, छोड़िए, आप छोड़िए, आप छोड़ दीजिए, अब आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, क्योंकि नेटवर्क समस्या है कुछ। हाँ, नेटवर्क समस्या है, कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए। आगे हम दूसरा नाम उच्चारण करते हैं, मंजू जौहरी जी। मंजू जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? नहीं आ रही है ना, चलो। लवलीन ग्रोवर जी, लवलीन ग्रोवर जी, आवाज आ रही है? डॉक्टर शारदा कुमारी जी, डॉक्टर जी शारदा जी, जी गुरु जी प्रणाम। हाँ हाँ, हर हर महादेव। रूपों का उच्चारण करिए, इनको बोलिए, थोड़ा यहाँ लिखे हैं, कोई खास प्रक्रिया नहीं है इसमें, सब पूर्वत है, बोल दीजिए एक बार। जी जी। जी जी। प्रथमा हाँ अग्निमत, अग्निमद, हाँ अग्निमथौ, हाँ अग्निमथः। जी। संबोधनम हे अग्निमत, हे अग्निमद, हाँ अग्निमथौ, हाँ हे अग्निमथः। द्वितीया अग्निमथम, अग्निमथौ, अग्निमथः। तृतीया अग्निमथा, हाँ, अग्निमद्भ्याम, अग्निमद्भिः। जी चतुर्थी अग्निमथे, हाँ, अग्निमद्भ्याम, अग्निमद्भ्यः। जी पंचमी अग्निमथः, अग्निमद्भ्याम, अग्निमद्भ्यः। षष्ठी अग्निमथः, हाँ, अग्निमथोः,
अग्निमथाम, सप्तमी अग्निमथी, अग्निमथोः, अग्निमत्सु। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बढ़िया अच्छे तरीके से उच्चारण किया इन सभी का। चलिए, धन्यवाद। बाकी सक्रिय रहा करें, बीच में चाय नाश्ता लेकर के फिर यहीं बैठ जाया करें। तो आज इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद ये थकारांत शब्द भी पूरे हो गए। अब चकारांतों को हम पढ़ेंगे, प्राच इत्यादि शब्दों को। और कल तो अष्टमी है, तो कल अष्टमी का अवकाश रहेगा, परसों से पढ़ेंगे उन। आपको यदि कोई आज संदेह हो तो उसे पूछ सकते हैं, अन्यथा हम अब समापन करेंगे। आप लोग भोजन वगैरह करिए, ठीक है। चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः महोदय। प्रणाम भैया। सर्वेभ्यो नमो नमः।